my dear kids. Welcome back. I am Vandana and we are learning English Reader of Class 4 by Coral Publishers. And here's a book, Phonics English Reader. Children, let's start chapter number 13 today, and the name of the chapter is Cinderella. So have you ever read of the story of Cinderella? क्या आपने सिंड्रेला की कहानी कभी सुनी है? Let's read it out once again. अगर आपने सुनी है और अगर नहीं तो हम पढ़ेंगे इसे. So here the story starts. Cinderella was a beautiful small girl. Cinderella क्या कौन थी? एक बहुत ही ज़्यादा beautiful small girl थी. After her mother's death, her father remarried. तो उसके मम्मी की जो है डेथ हो जाती है और उसके बाद उसके फादर ने क्या की? दूसरी शादी कर ली. Her stepmother hated her. अब उसकी जो दूसरी मम्मी थी, स्टेप मदर थी, वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, उसे हेट करती थी. She treated her as a servant. वो क्या करती थी? सिंड्रेला को एक सर्वेंट की तरह ट्रीट करती थी, एक नौकरानी की तरह ट्रीट करती थी. Her stepsisters spent their time on buying pretty new clothes and going to parties. अब उसकी जो स्टेप सिस्टर्स थी, मीन्स उसकी जो न्यू मॉम से जो बेटियां हुई थी, वो उनकी स्टेप सिस्टर थी. तो वो क्या करती थी? पूरा टाइम जो है सुंदर सुंदर कपड़े खरीदने में ख़त्म करती थी और पार्टीज जाया करती थी वो. However, they gave old ragged clothes to Cinderella to wear and made her to do all the hard work at home. तो वो खुद तो नए कपड़े पहनती थी, पार्टीज में जाया करती थी, लेकिन वो सिंड्रेला को क्या देती थी? ओल्ड, पुराने, फटे हुए कपड़े देती थी सिंड्रेला को पहनने के लिए और उससे घर के जितने भी मुश्किल काम थे वो सारे करवाया करती थी. They were selfish. वो बहुत ज़्यादा मतलबी थी, सेल्फिश थी, एंड अनकाइंड. क्या थी? अनकाइंड. Cinderella in her old clothes looked sweeter and prettier than her stepsisters. सिंड्रेला के पास पुराने कपड़े थे, लेकिन उसमें भी वो बहुत ज़्यादा स्वीट, प्यारी सी दिखती थी, प्रिटी दिखती थी, अपने स्टेप सिस्टर्स से भी ज़्यादा खूबसूरत दिखती थी. One day there was a grand royal ball at the king's palace. तो एक दिन क्या हुआ? एक बहुत बड़ी पार्टी हुई किंग के पैलेस में, जिसे रॉयल बॉल कहा जाता है. इन ऑनर ऑफ द प्रिंस. तो प्रिंस को ऑनर करने के लिए पार्टी रखी गई थी. व्हेन द टाइम फॉर द बॉल अप्रोच्ड, द टू स्टेप सिस्टर्स पुट ऑन देयर फाइनेस्ट क्लोथ्स एंड ज्वेलरी एंड वेंट आउट. तो जैसे ही टाइम हुआ बॉल का, तो ये जो दोनों स्टेप सिस्टर्स थी सिंड्रेला की, उन्होंने अपने सबसे सुंदर कपड़े पहने, ज्वेलरी पहनी और वो चली गई बॉल में, लीविंग बिहाइंड सिंड्रेला टू डू डेली कोरस. सिंड्रेला को घर पे छोड़ के, ताकि वो घर के काम निपटा सके. ना अब सिंड्रेला घर पे अकेली थी. अब वो क्या सोच रही थी? आई विश I were going to the ball too, thought Cinderella as she swept the big fireplace clean of cinders. तो अब वो क्या कर रही थी? वो जो है मॉप कर रही थी, जगह को साफ कर रही थी. और कहाँ की वो जगह थी? वो फायर प्लेस के आसपास की जगह थी, उसे वहाँ पे उस जगह को साफ कर रही थी वो. और उसने क्या बोला कि मैं ऐसा सोच रही हूँ कि काश मैं भी जा पाती बॉल में. When her work was over, she stood sadly at the door. जब उसका काम पूरा हो गया तो वो दरवाजे पे सैड होके खड़ी हो गई. She almost cried bitterly. वो बहुत बुरी तरह से बस रोने ही वाली थी, उसे इतना बुरा लग रहा था. Don't cry, my child, said a gentle voice. तो जब वो दरवाजे पर खड़े होकर रो रही थी, तो अचानक से उसे एक आवाज़ आई, और वो आवाज़ क्या कह रही थी? Don't cry, my child, मेरे बच्चे मत रो.
I am your fairy godmother. मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारी फेरी गॉड मदर हूँ, जो तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हारी हेल्प के लिए यहाँ पे आई हूँ. I will get you ready for the royal ball. मैं तुम्हें जो है तैयार करूंगी उस बॉल के लिए, उस रॉयल बॉल के लिए. Now stop crying and do as I say. अब रोना बंद करो और जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो. Fetch me the biggest pumpkin from your garden. तो जाओ अपने गार्डन से जो सबसे बड़ा वाला पंपकिन है ना, उसे लेके आओ. पंपकिन आपको पता है ना, एक वेजिटेबल होता है. सो उसे जाओ लेके आओ. एंड 6 white mice from your kitchen. और अपने किचन से 6 white mice, चूहे भी लेके आओ. अब सिंड्रेला ने क्या कहा? I will, said Cinderella while rushing off. दौड़ते भागते उसने ये सारे काम कर दिए. उसने कहा हाँ मैं अभी जल्दी से ये लेके आ रही हूँ. Soon she got back with what the fairy had asked for. अब थोड़ी देर में वो आ चुकी थी उन सब चीज़ों के साथ जो फेरी ने उससे मांगा था. The good fairy waved her magic wand. उस फेरी ने क्या किया? अपने जो जादू की छड़ी थी उसे घुमाया. In a flash, the pumpkin turned into a magnificent golden coach. थोड़ी ही देर में क्या हुआ? जो पंपकिन था वो एक बड़े से मैग्निफिशेंट, चमकदार गोल्डन कोच में बदल गया. And the mice turned into white gleaming horses to pull the coach. और वो जो माइस थे वो हॉर्स में बदल गए, हॉर्स बन गए वो, ताकि वो कोच को खींच सके. Looking down at Cinderella's old ragged clothes, the fairy waved her wand again, and the next moment Cinderella was wearing a lovely white ball gown trimmed with blue silk ribbons. तो अब जो है सिंड्रेला तैयार हो चुकी थी, लेकिन अभी भी सिंड्रेला की ड्रेस कैसी थी? वही पुरानी थी, रैग्ड फटी हुई कपड़े उसने पहन रखे थे. तो अब जो फेरी ने क्या किया? उसने जल्दी से अपने जादू की छड़ी घुमाई और अगले ही पल सिंड्रेला एक वाइट कलर के बॉल गाउन में तैयार हो गई, जिसमें ब्लू कलर के सिल्क रिबन्स लगे हुए थे. There were jewels in her hair and on her feet were dainty glass dancing slippers. तो उसके बालों में जो बहुत सुंदर ज्वेल्स लगे थे, बहुत अच्छे से बाल उसके टाई कर दिए गए थे और उसके पैरों में एक बहुत ही सुंदर सा ग्लास डांसिंग स्लीपर आ चुका था. Now off you go, said her fairy godmother, smiling. अब जो फेरी गॉड मदर थी उन्होंने देखा सिंड्रेला पूरी तरह से तैयार हो गई है. उन्होंने कहा अब तुम जा सकती हो. Just remember one thing, the magic only lasts until midnight. तो एक बात का ध्यान रखना, 12 बजे रात तक ही जो है ये मैजिक रहेगा, उसके बाद गायब हो जाएगा. You must come here before the clock strikes 12. तो 12 बजे से पहले तुम्हें यहाँ पे वापस आना है. At the ball in the palace, everyone was attracted by the beauty of Cinderella. तो वहाँ बॉल में क्या हुआ? उस पैलेस में जितने लोगों ने भी सिंड्रेला को देखा वो सब उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, उसकी ब्यूटी इतनी ज़्यादा थी. The prince thought she was the loveliest girl. प्रिंस को लगा ये सबसे ज़्यादा प्यारी गर्ल है he had ever seen. आज तक मतलब जितनी भी लड़कियों को उसने देखा है उन सब में से सबसे ज़्यादा लवली ये है. May I have the honor of dancing with you? He asked, bowing low. तो प्रिंस ने अब उनसे पूछा सिंड्रेला से कि क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ. All the other girls were jealous of the mysterious stranger. जो बाकी गर्ल्स थी वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, वो ज़्यादा जेलस फील कर रही थी किस चीज़ से? उस स्ट्रेंज गर्ल से. जो मिस्टीरियस गर्ल थी सिंड्रेला, उससे सब जो है बहुत ज़्यादा जल रहे थे. सिंड्रेला डांस विद द प्रिंस ऑल इवनिंग. सिंड्रेला प्रिंस के साथ पूरी इवनिंग डांस करती रही. इन द मीन टाइम द क्लॉक स्ट्रक 12 ऑफ मिडनाइट. और अचानक से जो है 12 बज चुके थे. क्लॉक में जो है 12 बजने का जो है टाइम हो चुका था. घड़ी में जो है
सुइयाँ जो है 12 पे आ चुकी थी और I must leave quickly, she said to herself and ran from the ballroom. मुझे यहाँ से जल्दी जाना चाहिए और इतना कह के वो खुद को वहाँ से भागने लगी. Wait, cried the prince. प्रिंस ने कहा रुको. Please tell me your name. अपना नाम तो बता के जाओ. But Cinderella did not stop. लेकिन सिंड्रेला नहीं रुकी. In her hurry, she lost one of her glass slippers on the step. तो अपनी जल्दी में, जाने की जल्दी में उसका जो एक पैर का जो जूता था, ग्लास स्लिपर्स थे, वो वहीं छूट गए. She took her coach and rushed off to her house. वो अपने कोच में बैठी और घर की तरफ चली गई. The prince found the lost glass slipper on the steps. अब प्रिंस को वो जो खोए हुए ग्लास स्लिपर्स थे वो स्टेप्स में मिल गए. नेक्स्ट मॉर्निंग ही सेट आउट इन सर्च ऑफ द ब्यूटिफुल गर्ल. अगले सुबह वो जो है उस ब्यूटिफुल गर्ल की तलाश में चले गए. हु हैड स्टोलन हिज हार्ट. जिसने उस प्रिंस का दिल चुरा लिया था. ही अनाउंस्ड द गर्ल हुज फुट विल फिट द स्लीपर शैल बी माई वाइफ. उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जिस लड़की के पैर इस स्लीपर में आ जाएंगे वो मेरी वाइफ बनेगी. नाउ एवरी यंग गर्ल इन द टाउन वांटेड टू ट्राई ऑन द स्लीपर. जितनी भी यंग गर्ल्स थी उस पूरे टाउन में, वो सब जो स्लीपर को ट्राई करने की कोशिश कर रही थी. बट इट फिटेड नो वन. लेकिन वो ग्लास स्लीपर्स किसी के भी पैरों में नहीं आए. एट लास्ट द प्रिंस केम टू सिंड्रेलाज हाउस. अब लास्ट में प्रिंस सिंड्रेला के घर पे आए. द स्टेप सिस्टर्स ईगरली ट्राइड द ग्लास स्लीपर्स. अब जो स्टेप सिस्टर्स थी उन्होंने भी उस ग्लास स्लीपर को ट्राई किया. बट इट वॉज ऑफ नो यूज. लेकिन किसी भी काम नहीं आया ये. देयर फीट वर टू बिग एंड क्लमजी. उनके जो पैर थे वो बहुत ज़्यादा बड़े थे उस ग्लास स्लीपर के लिए. When Cinderella was asked to try, her sisters laughed in disbelief. जब सिंड्रेला को बोला गया उस ग्लास स्लीपर को ट्राई करने के लिए तो उसकी जो बहनें थी वो हंसने लगी. डिसबिलीफ में उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इसको तो जब हमें नहीं आए इसे कैसे आ सकता है. She stepped into the slipper with ease. वो आराम से उस स्लीपर में उसने पैर डाले. Her step sisters stood open mouthed. और ये देख के जो उसकी स्टेप सिस्टर्स थी वो उनका मुंह खुला का खुला रह गया. Then she drew the matching slipper from her pocket. अब उसने अपने पॉकेट से एकदम वैसा ही जो मैचिंग स्लीपर था उसे निकाला. Yes, cried the prince. It's you, oh beautiful girl who danced with me. You will be my wife. तो तुम ही हो वो ब्यूटीफुल गर्ल जो कल मेरे साथ डांस करी थी और तुम अब मेरी वाइफ बनोगी. Now the fairy godmother appeared and waving her magic wand, she dressed Cinderella in a gown fit for the princess. तो अब जो अचानक से फेरी गॉड मदर वहाँ पे आई. उन्होंने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और सिंड्रेला को एक प्रिंसेस के गाउन पहना दिया. और नाउ द प्रिंस लेट सिंड्रेला होम टू द रॉयल पैलेस. अब प्रिंस जो है सिंड्रेला को अपने साथ रॉयल पैलेस लेके गया. Cinderella and the prince were married at an impressive wedding. Cinderella और जो प्रिंस थे उन दोनों की शादी हो गई. Kings and queens from many lands attended the occasion. और बहुत सारे किंग और क्वीन जो अलग अलग जगहों के थे वो सब आए थे इस शादी को अटेंड करने. Cinderella's stepsisters now agreed that she was the most beautiful bride they had ever seen. अब सिंड्रेला की जो स्टेप सिस्टर्स थी उन्होंने भी ये बात मान ली थी कि उनकी जो बहन थी वो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल ब्राइड थी. जितनी भी ब्राइड्स उन्होंने आज तक देखी उन सब में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल थी. सिंड्रेला एंड हर प्रिंस लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर. और सिंड्रेला और उनके प्रिंस बहुत खुशी खुशी रहने लगे. सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ सिंड्रेला चिल्ड्रन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू वर्ड मीनिंग. स्टेप सिस्टर इज नॉट रियल सिस्टर. Royal is belonging to a king. Ball, a gathering for dancing. Cinders, pieces of partly burnt coal or wood. Trimmed is decorated. Mysterious is difficult to understand. Clumsy, ugly, not well shaped. Disbelief, when you do
not believe that something is true or real. So these are the word meanings. Now let's move on to let's do exercise, and here let's move on to read and write section. A part is take the correct answer. So here children, the first question is Cinderella was a beautiful small girl, ugly small girl, brilliant girl. So here the correct answer is beautiful small girl. Second, I will get you ready for the cinema hall, the market or the royal ball. So the royal ball is the correct answer. Third one, the prince came to the railway station, the bus stop or Cinderella's house. So this is the correct answer, Cinderella's house. Now the fourth one is the prince led Cinderella home to the fair held in a village, the royal palace or the United States of America. So the correct answer is the royal palace. Now let's move on to B part, which is fill in the blanks. So children, here the first question in fill in the blanks is Cinderella was a beautiful small girl. Now the second one is there was a grand royal ball at the king's palace. Third, I am your fairy godmother. Fourth one is the stepsisters eagerly tried the glass slipper. So these are the answers children, quickly mark them up. And with this we have completed the chapter. I hope you enjoyed it. I'll be meeting you soon children with a new video. Till then stay tuned and thanks for watching.